है कहर। 9:30 बजे का आया यहाँ पे, पर्ची में लाइन में लगा रहा पहले, फिर यहाँ पर आया, पर्ची ले नहीं रहे, बोले 1:30 बजे पर्ची लेंगे। और मतलब शरीर में बहुत थकान है, मेरे में बहुत परेशानी हो रही है। मैं 9 बजे से खड़ा हुआ हूँ और कंपनी से छुट्टी लेके हम कोरोना टेस्ट कराने आए थे, लेकिन जब से 9 बजे से आके पहले तो बाहर लाइन में लगना पड़ा, फिर यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, ना कोई सुनवाई है ना कुछ है, लोग भी ऐसे ही खड़े हुए हैं, हुजूम लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी तक पता ही नहीं चल रहा किसका टेस्ट हो रहा है किसका टेस्ट नहीं हो रहा। शहर शहर दहशत वाला सन्नाटा। कहीं सांसों के लिए संघर्ष, अस्पतालों में बेड है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हर रोज़ लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में एक लंबी वेटिंग है और जो कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है कोविड मरीजों की भर्ती के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, वहाँ पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कहीं अपनों की मौत का मातम। अनहोनी की आशंका से सूने पड़े मंदिर। गोरखपुर के मंदिरों में आज श्री राम नवमी को तो मनाया जा रहा है, लेकिन जो भीड़ पिछले सालों तक नजर आया करती थी पूरे नवरात्र में और नवमी के दिन, वो फिलहाल आज नजर नहीं आ रही है। जितने भी मंदिर आज सुबह 7 बजे के बाद से खुले हैं, वहाँ पे इक्का दुक्का लोग पहुँच रहे हैं। यह बहुत डर है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है सर, इतने जान का खतरा है कि निकलना भी वो हुआ है। कोरोना के बढ़ते मरीजों से डरता देश। छोटा भाई वहाँ पे कोविड पॉजिटिव है और उसको बेड नहीं मिल पा रहा यहाँ पे, क्योंकि उसको डायलिसिस की बहुत सख्त जरूरत है। डायलिसिस अगर नहीं हो पाएगी तो उसकी मृत्यु हो सकती है। पूरे में मत डाला, किसी ने लिया नहीं। लड़की बहुत ज्यादा बीमार है, वो मजबूरी में मौत के सफर पर मजदूर। ट्रेन यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग ट्रेन से उतर रहे हैं। एक मुसाफिर, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से आए? मैं जा रहा हूँ सुल्तानपुर, मुंबई से आ रहा हूँ साकीनाका से। क्यों लौट रहे हैं आप, क्या वजह हो गई? काम वाम बंद हो गया है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी में पुलिसकर्मी पॉजिटिव। महामारी से त्राहिमाम। देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है। आज फिर देश के सामने रिकॉर्ड तोड़ केस मिलने से हड़कंप मचा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,95,000 केस सामने आए हैं, जबकि 2023 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक देश में 1,56,00,000 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है। 1,32,00,000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,82,000 को पार कर चुका है। फिलहाल 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 29,754 केस सामने आए, वहीं 163 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना ने कोहराम मचा दिया। लगातार बढ़ते केसेस के चलते योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सीएम खुद कोरोना संक्रमित हैं, इसके बाद भी अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और हालात पर भी नजर बनाए हुए हैं। आज फिर टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। बैठक में रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेबुफ्लू जैसी जीवन रक्षक मानी जा रही दवाओं की आपूर्ति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को सख्त निर्देश दिए। इन जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। साथ ही डीजीपी के इस संबंध में एक विशेष टीम गठित कर प्रदेश में छापामार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति के लिए जरूरी है कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। रेमडेसिविर उत्पादनकर्ता कंपनियों से लगातार संपर्क में रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन है नहीं और जिन अधिकारियों को कोविड कंट्रोल में लगाया गया है वो झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अविनाश सिंह हालात की जानकारी दे रहे हैं।
राजधानी लखनऊ में भले ही प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हों कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तालकटोरा का एक काफ़ी बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है और कल रात तक यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, लेकिन कल रात के बाद से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। आप देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन समाप्त हो गया है। तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस आस में कि जो उनके बीमार घर में पड़े हैं, अस्पताल में पड़े हैं, यहाँ आएंगे तो शायद उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ भी ऑक्सीजन खत्म हो गया है। तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ से खाली हाथ लौट कर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ भी इस वक्त पहुँचे हैं एक छोटा सिलेंडर लेकर। भैया क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप और क्या समस्या क्या है? सर मैं आया हूँ आसियाना चौराहे से, 2 जगह गया हूँ, वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रही है, बोल रहे है ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है। और यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन यहाँ भी नहीं है। एक जगह से। ये बताइए कि कई नंबर जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि आप यहाँ फ़ोन करिए, हम तुरंत इसका समाधान करेंगे। जो अधिकारी हैं बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है, बेड की कमी नहीं है, तो क्या समझा जाए इस चीज़ को? सर ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है ही है। अगर झूठ बोल रहे हैं ना अधिकारी? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर हम लोग घर में यूज करना चाहे तो वहाँ भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन की। हम घर में अपने मरीज को वहाँ पे ऑक्सीजन दे सकते हैं। लखनऊ की स्थिति ये हो गई है कि लोग मरीजों को अपने घरों में पिछले कई दिनों से रखे हुए हैं ऑक्सीजन लगाकर, लेकिन अब चूंकि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, वैसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। दावे ज़रूर किए जा रहे हैं। जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो झूठी तस्वीर है, जो झूठे आंकड़े हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुँचा रहे हैं, शासन तक पहुँचा रहे हैं, और यही वजह है कि लखनऊ की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अगर स्थिति को अभी भी नहीं संभाला गया तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि लखनऊ वो शहर है जहां पर कोरोना संक्रमण का दायरा सबसे ज़्यादा है। हर रोज़ 5000 से ज़्यादा मरीज लखनऊ में आ रहे हैं और अगर यही रेट बरकरार रहा तो लखनऊ में स्थिति भयावह होने वाली है, ये भी सच है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। कोरोना की वजह से लखनऊ में हालात बिगड़ रहे हैं। प्रशासन भले ही लाख दावे करे, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। गंभीर हालत वाले मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे। लखनऊ में जो कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां लोग इस आस में पहुंचते हैं कि यहां से उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन यहां भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। लखनऊ में बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम के बाहर से लोगों से बात की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। कोरोना की वजह से लखनऊ में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अस्पतालों में बेड है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हर रोज़ लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में एक लंबी वेटिंग है और जो कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है कोविड मरीजों की भर्ती के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, वहाँ पर लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है कि उनकी समस्याओं का यहाँ से कोई समाधान निकल सके। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर सुबह सुबह पहुँचे हुए हैं ताकि जो उनके रिश्तेदार कहीं एडमिट हैं या फिर वो एडमिट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जो उनकी समस्या है उसका निस्तारण हो सके। और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ की स्थिति ऐसी ही रहती है। दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन दावों की जो हकीकत है कुछ और है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब अपना नाम बताइए और क्या समस्या, किस चीज़ के लिए यहाँ पर पहुँचे? मेरा नाम के सैनी, मैं सीतापुर से आया हूँ और मेरा छोटा भाई वहाँ पे कोविड पॉजिटिव है और उसको बेड नहीं मिल पा रहा यहाँ पे, क्योंकि उसको डायलिसिस की बहुत सख्त ज़रूरत है। डायलिसिस अगर नहीं हो पाएगी तो उसकी मृत्यु हो सकती है। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? सर कल भी हम आए थे, आज सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। किसी से बात हुई यहाँ पे? बात हुई है सर, कह रहे हैं थोड़ी देर बाद आना। कोई रिस्पांस मिलता है यहाँ पे? कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। आप लोग भी किसी को एडमिट कराने हैं? जी, मेरा भाई है कोविड पेशेंट और शुक्रवार से कह रहा है केस लगा हुआ है पेंडिंग में आपका। शुक्रवार से आज शनिवार हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, बस कह रहे हैं आपको कॉल आएगी। सवेरे आते हैं हम लोग, यहीं फ़ोन मिलाते हैं, यहीं खड़े रहते हैं, फिर पुलिस हटा देती है। मतलब 5 दिनों से आप? जी, कोई उसको हॉस्पिटल ही नहीं इशू हो पा रहा सर। काकोरी क्या दिक्कत है? दिक्कत तो डायलिसिस होती थी चरक में, उसके बाद में वो चरक वाले डायलिसिस की ही था परसों नरसों, उसमें कुछ निकल आया, इसमें कुछ नहीं निकला। ये वाले कागज लिए, इसमें कुछ निकल आया। उन लोगों ने फिर दोबारा लिया नहीं। फिर उसके बाद में हाफिज खाने हुआ गए तो उन लोगों ने कहा कि जाओ मेडिकल। हम गए तो कहने लगे कि जाओ तुम उनसे लिखा के लाओ तब हम लेंगे। गोलागंज भी हम गए, सब कहीं पूरे में मत डाला, किसी ने लिया नहीं। लड़की बहुत ज़्यादा बीमार है वो। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस को इतना जटिल कर दिया गया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। कमांड सेंटर बनाया गया है ताकि जो कोविड पेशेंट हैं और उनके जो घर वाले हैं उनको राहत दी जा सके, लेकिन यहाँ भी लोगों की लंबी कतार लग रही है। कमांड सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।
दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जहां पर 500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं और इनकी जान ऑक्सीजन की कमी के चलते खतरे में है। अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मरीजों के परिजन से ऑक्सीजन बाहर से खरीदने के लिए कहा जा रहा है। हमारे संवाददाता वाजिद अली ने हालात का जायजा लिया और लोगों से बात की। दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जहां पर 10 बजे के बाद ये कहा गया था कि ऑक्सीजन जो है 4 घंटे का बचा हुआ है। लगभग 500 मरीज जो हैं जीटीबी अस्पताल के अंदर भर्ती थे। उसके बाद जो है रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास एक ऑक्सीजन का टैंकर आया, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 14 टन की। आप देख सकते हैं जीटीबी अस्पताल के अंदर जो है ये टैंकर जो है ये रिफिलिंग जो है वो हो रहा है और इसके ज़रिए ऑक्सीजन जो है पूरे अस्पताल के अंदर पहुंचेगी। हम आपको बता दें, जिस तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के ज़रिए जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से जो है मदद मांगी थी। उसके बाद जो है ये भी कहा था कि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो इससे जो है जो 500 मरीज़ हैं अस्पताल के अंदर, उनकी जो जान है उसको ख़तरा हो सकता है। हालांकि गुरु तेग बहादुर अस्पताल की बात करें तो हर थोड़े मिनट में, हर घंटे के अंदर किसी न किसी की जान जा रही है। जिसके बाद जो है ये टैंकर जो है यहाँ पर आया और ये जो है रिफ़िल करके अब यहाँ से जा रहा है। इस टैंकर की जो कैपेसिटी है वो 14 टन है और इस अस्पताल की, पूरे गुरु तेग बहादुर अस्पताल की ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो लगभग 16 से 17 टन है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन का जो टैंकर है ये एक दिन का भी नहीं है। यानी कि 20 से 22 घंटे जो है ये ऑक्सीजन जो है गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मरीज़ों तक पहुंच सकता है। अगर अगले 24 घंटे के अंदर जो है अगर दूसरा टैंकर या फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। फ़िलहाल की बात करें तो फ़िलहाल जो है एक टैंकर जो है ऑक्सीजन का आया है, जो जिसने रिफ़िलिंग की है। रिफ़िलिंग करने के बाद जो है मरीज़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। लेकिन अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि हर थोड़े समय के बाद जो है किसी न किसी की मौत जो है वो हो रही है, जिससे जो है अस्पताल में हाहाकार मचा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ वाजिद अली। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने और कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए कमर कस ली है। प्रयागराज के डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी खुद सड़कों पर उतरकर मास्क और वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। प्रयागराज में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच तमाम आलाधिकारी खुद सड़कों पर उतरे हैं और स्थिति का आकलन कर रहे हैं कि किस तरह से जिस तरह से जो सोशल डिस्टेंस है और मास्क अनिवार्य किया गया उसका लोग पालन कर रहे हैं। हमारे साथ डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी भी हैं प्रयागराज से, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो रही है तो किस तरह से आपके सामने दोहरी चुनौती है? एक, लोगों को पालन भी करवाना है, जो नियम है कोविड गाइडलाइन है, इसके अलावा पुलिस कर्मियों को भी संक्रमण से बचाना है, तो किस तरह से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है? ये दोहरी जिम्मेदारी आज की डेट में समस्त नागरिकों के लिए है। उनको खुद को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, अपने समाज को भी बचाना है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यही है कि हम सभी लोग जिम्मेदार नागरिक बने, जो भी कोविड गाइडलाइंस दी गई हैं उसका अनुपालन करें, सैनिटाइजेशन के रूल का अनुपालन करें, हाथ को समय समय से धोएं, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, मास्क लगाएं, ज़रूरत हो तो ग्लव्स लगाएं। इन सब का अनुपालन करके ही हम अपने आप को भी बचा पाएंगे और दूसरों को भी बचा पाएंगे। इसके संबंध में एक और बात कहनी है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हम लोग हर जगह घूम रहे हैं, गलियों में, चौराहों पर, हर जगह जा कर के हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, लोग अपने घरों में ही रहें। बाहर आने से संक्रमण बढ़ सकता है, इस बात के लिए हम लोग सचेत कर रहे हैं और जहां ज़रूरत हुई वहां हम लोग कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। शहर के बाहर के इलाके हैं, वहां पर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और लगातार चालान काटा जा रहा है। इसी कड़ी में अधिकारी खुद मॉनिटरिंग करने के लिए सुभाष चौराहे पर मौजूद हैं और लगातार यहां पर जो अधिकारी उनको निर्देश दे रहे हैं, साथ ही जागरूक बना रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ वो जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन लोगों से करवाएं, बल्कि खुद भी सुरक्षित रहें, क्योंकि फोर्स के लोग खुद फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। इस लिहाज से दूसरों की सुरक्षा के साथ साथ खुद की अपनी सुरक्षा करना, खुद को सुरक्षित रखना भी बेहद ज़रूरी है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। कोरोना के बढ़ते खौफ और लॉकडाउन के डर के चलते लोगों का पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रवासी मजदूर ट्रेन और बसों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। बड़े शहरों में इन लोगों का पलायन हो रहा है, जिससे पूर्वांचल के जिलों में संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने हालात का जायजा लिया। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वाराणसी के बीच चलने वाली
लोकमान्य तिलक ट्रेन यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग ट्रेन से उतर रहे हैं। एक मुसाफिर, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से आए हैं? मैं जा रहा हूँ सुल्तानपुर, मुंबई से आ रहा हूँ साकीनाका से। क्यों लौट रहे हैं आप, क्या वजह हो गई? काम वाम बंद हो गया है, अब जा रहे घर पे, फैमिली के साथ रहेंगे, थोड़ा टाइम बिताएंगे। बताइए, आप लोग भी मुंबई से आ रहे हैं? काम बंद हो गया है क्या वहाँ? नहीं, काम नहीं बंद है, चालू भी है, बंद भी क्या हो गया? चालू है, लगन में जा रहा शादी काम नहीं है वहाँ? नहीं, छोड़ करके आना पड़ा? हाँ, छोड़ के आना पड़ रहा बताइए कहाँ जाएंगे, कहाँ के रहने वाले आप? है। जौनपुर। जौनपुर में कैसे घर रहेंगे, क्योंकि वहाँ से आ रहे हैं मुंबई से? घर में कैसे सबके साथ रहेंगे कि कुछ दिन अलग रहेंगे? अकेले रहेंगे कुछ दिन। कोई क्वारंटीन सेंटर अभी तैयार नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं। और सिर्फ प्रयागराज नहीं, ये आसपास के भदोही, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, पूर्वांचल के तमाम ज़िलों से के रहने वाले ये कामगार हैं जो महाराष्ट्र और मुंबई में काम बंद होने के चलते वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर संख्या संक्रमितों की लगातार बढ़ रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।